सम्मान इतना उन्होंने भरपूर मन से आशीर्वाद दिया, इससे बड़ी बात मेरे कोई नहीं हो सकती। अब घर आइए, सभी आमंत्रित है, घर आके आपको जो सवाल होंगे सबके जवाब देंगे। चलो नीचे विधानसभा चौधरी भजनलाल की विधानसभा के नाम से जानी जाती और हम भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश जी धनखड़ से लेके और हम सब लोग अपने बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और बड़ी धूमधाम से आज भव्य का हमने नामांकन पत्र भरा है। आदमपुर से, आदमपुर जीतेगा, हरियाणा जीतेगा, हमारा भव्य जीतेगा, नरेंद्र मोदी जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी उम्र में 29 साल की उम्र में मैंने भी उपचुनाव लड़ा था। इसी प्रकार मेरे पिताजी और मैं नॉमिनेशन फाइल करने गए थे। आज वही यादें ताजा हो गई, वही 29 साल, वही उपचुनाव, और भगवान ने चाहा तो वही विजय हो गई। देखिए, मैंने कल भी ये बात कही थी कि भाई हम लोग मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। ये मन गढ़ंत बातें लोगों की बनाई हुई थी और जिसका सबूत आज आपको मिल गया। तमाम जेजेपी के और बीजेपी के नेता सब यहाँ बैठ गया था। खास आदमपुर को लेकर क्या घोषणा करवाने की तरह की कोशिश की, क्या वादा जो है करने जा रहे हैं? देखिए, आदमपुर हल्के में विकास 350 करोड़ का पहले ही मैं करवा चुका हूँ। 530 करोड़ रुपए के काम पाइपलाइन में है। उन काम होने के बाद हमको नई घोषणाएं करवाएंगे और उसमें सारे खाड़ भी हैं, बिजली के काम भी हैं, सड़कों के काम भी हैं और भी काम। 20 साल तक आप विधायक रहे, लेकिन क्या मलाल रहेगा कि कुछ विकास कार्य करवा नहीं पाए, तो अब क्या उस कमी को पूरा करेंगे? नहीं, देखिए, काम चौधरी भजनलाल जी इस प्रकार उस प्रकार मैं नहीं करवा पाया क्योंकि सत्ता के बाहर रहा हूँ हमेशा। यही कारण, मेरा एक कारणों में से कारण ये भी रहा कि मैं सत्ता में जाना चाहता था कि मेरे आदमपुर हल्के में फिर उसी तरीके से विकास की गंगा बहे जैसे चौधरी भजनलाल जी के टाइम पढ़ेंगे। हम लोग आदमपुर के लोग हैं। मेरी कर्म भूमि, मेरी जन्मभूमि दोनों आदमपुर है और भव्य कर्म भूमि आदमपुर है। हमें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बच्चा किसी का गांव में होता है तो कॉलेज के लिए शहर में पढ़ने आता है और कोई विदेश पढ़ने जाता है। गांव के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, तो ये कोई बात नहीं है कहने वाली कि भव्य के खिलाफ बोलने के लिए कुछ है नहीं। इस बात में कोई दम नहीं। थोड़ा अविश्वास है, अविश्वास को दोबारा कैसे विश्वास में आपके समर्थकों में थोड़ा सा अविश्वास है, तो नाराजगी भी है, तो नाराजगी नहीं, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। छोटी मोटी नाराजगी होती है, कोई खिलाफत नहीं हो सकती। नाराज तो भाई भाई से भी हो सकता है, पर खिलाफ दुश्मन से होता है। आदमपुर हल्के का हर व्यक्ति मेरा परिवार है। जिसने हमें कभी वोट नहीं भी दिए वो भी मेरा परिवार है, उनको भी हम मनाएंगे। बहुत, और मैं समझता हूँ जो कल हमें टारगेट मिला 1 लाख प्लस वोट का इस बार लेने का, उससे कहीं आगे हम जाएंगे। जनता का उत्साह देख के मुझे लगता है एक बाप के लिए उससे बड़ी बात क्या होती है। किसी के लिए भी, किसी के अंदर चौधरी भजनलाल जैसी महान शख्सियत की कमी देखते हैं, मेरे लिए बहुत गर्व और गौरव की बात है। आपको नहीं लगता चुनाव 2000 है? देखिए, प्राथमिकता पहले तो चुनाव जीतने की है, उसके बाद आदमपुर हल्के का पूर्ण विकास करेंगे। क्या मार्जिन समझते हैं सर आप, कितने मार्जिन से जीतेंगे? जिस प्रकार से आप उसके करीब जीता था और मैं समझता हूँ भव्य उससे डबल वोट से जीतेगा तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। केंद्र से कोई आएगा, केंद्र से कोई चुनाव के दौरान चेहरा आएगा? नहीं, बस अभी सभी आगे आके देखिए होता है क्या फाइट किससे होगी?